सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं 3 लोगों के बारे में बात करूंगी और उससे पहले वो कौन 3 लोग हैं अभी बताती हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि देखो, जितना जैसे मैं नीट की ड्रॉपर थी और मैंने इसी साल ही डिसाइड किया था, वैसे मैं नीट का एग्ज़ाम में भी दूंगी, बट उसके लिए अब मैं प्रिपरेशन नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ एम्स नर्सिंग के लिए ही प्रिपरेशन करती हूँ। तो फिर अब इसमें क्या चीज़ मुझे बतानी थी, मुझे ये बताना था कि अब मैंने इन 2 साल में जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट स्टिल मेरे नंबर कभी 500 आई ही नहीं इन 2 साल में। मतलब 200 300 बस ऐसे ही आते थे, इसके अलावा कभी आज तक मेरे नंबर ही नहीं आए हैं 500 2 साल में, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने के बाद भी। अब मेहनत कर तो रही थी, जो मुझे लग रहा था मैं कर रही हूँ, सबको लग रहा था कर रही है, बट मेहनत वो सही डायरेक्शन में नहीं थी। अब वो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे होता क्या था कि 6 घंटे की क्लासेस आपकी होती थी, ठीक है। 6 घंटे की अब जो क्लासेस होती थी, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मिला के वही 6 घंटे की क्लासेस होती थी। 6 घंटे अब मैंने जब स्टार्टिंग करी थी, जब मैं बिल्कुल नहीं थी, तो 6 घंटे क्लास करना, वो भी ऑनलाइन, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। 6 घंटे वो कहने को थे, मुझे पूरा दिन निकल जाता था, मतलब 5-6 बज जाते थे और मेरा यही था ना कि अभी नोट्स बाकी है या कुछ बाकी रह गया, ऐसा हो जाता था। क्योंकि पहले सिटिंग इतनी लंबी नहीं होती थी, मतलब अभी जस्ट 12 पास करके आए हो और आपको बैठा दिया गया 6-6 7-7 घंटे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उतना तो कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं होता है, मतलब अपने 12th और उसमें भी बहुत रेयर होते होंगे जो पढ़ते होंगे, अदरवाइज मोस्टली हम लोगों के जैसे अगर बच्चे देखा जाए तो नहीं उतना पढ़ा होता है। तो फिर हुआ क्या कि जो मैं मतलब सिटिंग तो मेरी ठीक हो गई फिर धीरे धीरे, और मैं क्लासेस भी करने लगी, तो मुझे क्लासेस भी, तो धीरे धीरे मेरी सिटिंग तो सही हो गई कि हाँ अब मैं बैठने लगी हूँ, 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठ लेती थी। बट जब लेक्चर भी करती थी तो उसमें क्या होता था कि जैसे लेक्चर भी समझ नहीं आ रहा होता था। हाँ, मतलब ऐसा हो जाता था ना, लग रहा था कि मैंने कुछ कभी पढ़ा ही नहीं, सिवाय चैप्टर नेम पता है और हाँ हेडिंग क्या है वो सब पता है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जो हाँ मुझे आती हैं, अदरवाइज ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल ज़ीरो ही हूँ क्या। तो जबकि मेरे 78% थे 12th में, तो फिर ऐसा था। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि समझते समझते चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। मतलब बेकार क्या हो गई कि मैं समझ ही रही थी, 1 साल तो मेरा पूरा चीज़ें समझने में ही चला गया कि हो क्या रहा है, कौन से क्वेश्चन होते, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं समझ आता था। मतलब बिल्कुल नहीं, इन द सेंस बिल्कुल भी नहीं समझ आता था कि यार ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है, पूछ क्या रहा है, मतलब थ्योरी ही नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चन तो दूर का रहा। तो फिर 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। फिर दूसरे साल में क्या हुआ कि तब तक मुझे चीज़ें समझ आ गई थी कैसे है क्या है, ठीक है। तो मैंने सोचा अच्छे से लेक्चर करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, क्योंकि मैं पहले भी नोट्स बनाती थी तो हाफ ही बने रखे थे, तो मैंने कहा नहीं फिर से स्टार्ट करते हैं अच्छे से, चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन फिर भी यही चीज़ें हुई कि मेरा कुछ खास चीज़ नहीं हो पाया, मतलब लेक्चर की वजह से। जैसे 6 घंटे का आपका एक दिन का है, अगर आप एक दिन भी छुट्टी ले लेते हो या कुछ भी हो जाता है, कहीं चले गए, कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब छुट्टी हो गई अल्टीमेट, तो आपका वो 6 घंटे ऐड हो गया नेक्स्ट वाले में, यानी 6-6 12 घंटे हो गए, यानी आपका बैकलॉग हो गया। उसको कवर करते करते इतना ज़्यादा होता था कि मतलब बैकलॉग बढ़ता ही जाता था, बैकलॉग कभी कभी कवर होता ही नहीं था, ना हुआ। तो उसी में मतलब वो हो गई, मैं बिल्कुल उसी में मतलब पूरा इंगेज हूँ कि यार समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और उसकी वजह से टेस्ट नहीं हो पाते थे, टेस्ट दे रही हूँ तो कभी कभी मतलब एक चीज़ बैलेंस में नहीं है, क्योंकि सब इधर उधर फैल गया है। अब वो फैलने का रीज़न क्या था कि मैं बहुत सारी मैं लेक्चर तो कर रही थी, अब ये ऑल ओवर तुमको मैं बताती हूँ कि इससे मैंने चीज़ें सीखी क्या हैं। तो यही मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि देखो, लेक्चर करने से, जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने लेक्चर में ही देती थी, चीज़ें समझने में देती थी, समझ तो आ गया ठीक है, बट यार जब तक तुमको याद नहीं होगा तुम नहीं कर पाओगे। जिस हिसाब से मैं पढ़ती थी, मैंने अपना मतलब पूरा टाइम उसमें देती थी, कहीं 10-10 घंटे कभी कभी पढ़ रही हूँ, कभी 6 कभी 7, मतलब पर डे का पढ़ना रहता था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती थी कि उसमें आधे घंटे मैंने तो सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर में बिताए हैं, नोट्स में बिताए, लेक्चर में बिताए, जो बिल्कुल काम का नहीं था। लास्ट में आते आते इसको ही कवर करते करते मैंने ना प्रैक्टिस करी, ना टेस्ट का कुछ हो पाया, ना रिवीजन है, कुछ भी तो नहीं है, तो उसका क्या ही फायदा। फिर मैं बीच में अटक गई, वो भी लेक्चर नोट्स भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाए, ना लर्निंग हो पाया, ना कुछ, तो अल्टीमेट फिर से ज़ीरो, चीज़ें ज़ीरो हो गई।
क्योंकि इतना टाइम आपने दिया, हर चीज़ में सब कुछ फोकस किया, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो वही इस चीज़ में मैं अब गलती नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि वो तो नीट का था, बट अब मैं नीट नहीं दूंगी, उसका मैं बाद में फिर कभी बताऊंगी क्या सीन है क्या नहीं है। तो एम्स नर्सिंग का था, तो मैं बार बार इसीलिए हाईलाइट करती हूँ चीज़ें, आपको बताती हूँ कि यार प्लीज़ माइंड में एक चीज़ क्लियर रखो, आपको चीज़ें लर्न करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेक्चर पे इतना ज़्यादा मत दो टाइम, क्योंकि होता क्या, हम लोग लेक्चर कर लेते हैं, हम लोग का आधा टाइम लेक्चर में गया, और जब रेस्ट टाइम आता है तो ऐसा फील होता है यार मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, अब बहुत थक गए, थोड़ा बाद में कर लेंगे, इतना इनफ है पढ़ने के लिए। बट वो होता क्या है हम लोगों के साथ कि यार आपने सिर्फ लेक्चर किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं किया है, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आज बैठ गया, कल भी रहेगा, लेकिन परसों आप पक्का भूल जाओगे। वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करती हूँ, प्लीज़ 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 लर्निंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़रूर ध्यान दो। अब बताती हूँ, वो जो मैंने 3 बच्चों की बात करी थी, जो मतलब 3 लोग इसी टाइप के होते हैं। तो अब देखो बताती हूँ। तो पहले जिनकी बेसिक मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आता ही नहीं है, एक वो हो गए। दूसरी जिनको थोड़ा बहुत आता है, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है। तीसरा जो नीट ड्रॉपर्स होते हैं, मोस्टली नीट ड्रॉपर्स भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी बात भी मैं इसमें करती हूँ, ठीक है। और मेरे कमेंट में भी आया था, कई लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था बट हो नहीं था, एम्स नर्सिंग का उन्होंने सोचा है कि वो करेंगे। तो अब तीनों की बात बताती हूँ। सबसे पहले मैं नीट ड्रॉपर की ही बात बताती हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ। देखो आपको कैसे कवर करना है, कोई भी बैच ले रखा है तो ठीक है, बैच से पढ़ो, नहीं ले रखा है तो मतलब फ्री यूट्यूब से पढ़ो। और उसमें भी अब पढ़ने का तरीका क्या है, चाहे आप बैच से पढ़ो चाहे आप फ्री यूट्यूब पे जाकर के पढ़ो। दोनों में क्या है कि जो नीट ड्रॉपर्स हैं उनके लिए कि आपको पहले नोट्स पढ़ने हैं। जो भी है नोट्स मत बनाओ अभी फ़िलहाल, पहले नोट्स बनाने से पहले, अगर आपको बनाना भी है तो वो रफली बनाओ और बाद में बनाओ। पहले क्या करो, पूरा पीडीएफ पढ़ लो कि क्या क्या लिखा है, सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड में क्लियर करते चलो, लर्न करते चलो सारी चीज़ें। जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, पेंसिल से उसको ऐसे टिक कर लो, या मतलब एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी कर रहे हो रिवीजन, नोट से कर रहे हो, बुक से कर रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो, किसी लेक्चर का मतलब नोट्स लेके कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, पहले रिवीजन करो, सारी चीज़ें पढ़ो। अब आप उसमें से खुद भी देखोगे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें तो आती है, मुझे इतना लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ड्रॉपर है उनकी बात हो रही है, तो उनको ऐसा लगता है। तो आप क्या करो, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो ऐसे ही पता चलेंगी। जब मेरा चीज़ें कवर होगी, अब मैं इसमें से देखूंगी मुझे कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है या क्या समझ नहीं आ रहा है, अब मैं उसको उठाऊंगी और उसको अपना अब मैं लेक्चर के थ्रू कर लूँगी। पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैंने देखा कि मैं भी लेक्चर कर रही थी, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा था, बैकलॉग हो गया था, तो मैं भी परेशान हो रही थी कि यार फिर से वही चीज़ें हैं कि मतलब बैकलॉग कवर नहीं हो रहा है, तो टेस्ट और रिवीजन और ये सब कैसे क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वजह से मैंने फिर जब ये वाला स्टेप स्टार्ट किया, जैसे मैं अभी एक दिन में एक चैप्टर इसीलिए कंप्लीट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ नोट से पढ़ लेती हूँ, जहाँ मुझे लगता है मैं वही बस लेक्चर देख लेती हूँ, इतना रहता है। अब दूसरे आ जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है, कुछ चीज़ें नहीं आती। तो आपको पता है ना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आप उसके सेम ऐसे ही फॉलो करो। जहाँ जो आपको लगता है मुझे चैप्टर समझने वाला उसको लेक्चर से करो, जो लगता है नहीं करने वाला प्लीज़ मत करो लेक्चर में टाइम वेस्ट। आप अब लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा सारी चीज़ें कि कहाँ पे मेरा थ्योरी पोर्शन वीक हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ वीक हो रही है। अब जो बिल्कुल बेसिक पे आते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, तो उनके लिए यार कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मतलब मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। अभी टाइम है, जो बेसिक पर हैं बिल्कुल भी, उनको प्लीज़ 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 आप बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करो, ज़्यादा टाइम दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, पर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। उन दोनों के लिए ये चीज़ ठीक होती है कि वो आप लर्निंग पर ध्यान दें सब कुछ, लेकिन बेसिक वालों को पहले लेक्चर देखो, और लेक्चर देखने के बाद लेक्चर मत कंप्लीट करते 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 भागो। जितना हो पा रहा है एटलीस्ट उतना तो लर्न कर लें हम, उतना तो हमें याद है, हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे हाँ ये चीज़ें होती हैं। वो तभी आपको हो पाएगा जब आप लर्न करोगे उस चीज़ को समझने के बाद भी। लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट होता है, बट उसको देखने के बाद लर्न करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ वो आपके कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें हुई। अब मैं अपना बताती हूँ कि मेरा इस टाइम क्या हो रहा है कि मैंने डिसाइड किया था क्लास 12 का बायोलॉजी और क्लास 11 का केमिस्ट्री, ये दोनों इस मंथ में कंप्लीट कर लूँगी, जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे क्लास 12th बायोलॉजी के कितने 4 चैप्टर हो गए, एक मिनट बताती हूँ।
हाँ मतलब 4 चैप्टर हो गए हैं, इधर वो चिपका है ना मेरा चार्ट, मैंने दिखाया था। तो और ये 11th केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो इसमें जीओसी, आइसोमेरिज्म और आयुपैक वाला जो सीन था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आज हाइड्रोकार्बन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं पर डे 1 करूँगी और मुझे पता है मैं 12th ये एंड तक, दिसंबर एंड तक ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी, 12th बायोलॉजी, 11th तो केमिस्ट्री, ठीक है। और अब यही चीज़ बतानी है आपको कि देखो अब जिनका बैकलॉग है प्लीज़ आपको बैकलॉग तो कवर करना पड़ेगा, खाली लिखने से नहीं होगा। अगर आप चाहते हो 1 मंथ टारगेट बनाए तो 1 मंथ पढ़ो। देखो नर्सिंग की एग्ज़ाम में जितना अभी तक मैंने देखा, मैंने कभी एग्ज़ाम तो दिया नहीं है बट फिर भी जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह देखती हूँ इतना हार्ड नहीं होता है जितना नीट लेवल का होता है। उसमें क्वेश्चन घुमा देते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं घुमाते हैं। जैसे बायो की मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो बायो में अपने उधर क्या होता है, नीट में वो पूरी लाइनें उठा लेंगे, इधर उधर थोड़ा सा घुमा देंगे, जैसे नॉट ऐड कर दिया या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो लाइन डिट्टो रहती है और उसमें थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। लेकिन एम्स नर्सिंग में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस भले ऐसे मिले, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन 1 लाइनर के ही होते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, इसमें क्या है इसमें क्या है, बस ऐसे नॉर्मल, मतलब आप पकड़ लोगे ईजिली, आप देख लोगे कि इसका आंसर यही होगा, तो ईजी होता है। मतलब बायो नीट के कंपैरिजन में और जो एम्स नर्सिंग में आती है तो ईजी रहता है। सेम केमिस्ट्री वगैरह भी है तो उसमें भी डिसाइडेड चीज़ें हैं, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सो यही चीज़ बतानी थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।